जगतगुरु डॉक्टर बाल गोविंद शास्त्री जबलपुर से धनतेरस से एकादशी में दीपावली के 11 दिनों में पूजन मंत्रों का उपयोग होता है पर विस्तृत से चर्चा। उमेश शुक्ला, एडिटर, वंदे भारत न्यूज चैनल, दिल्ली के साथ। कि हमारे शास्त्रों में दीपावली का जो महत्व है, दीपावली की जो विशेषता है, वो आम जनता के लिए कितनी ज़रूरी है, दीपावली क्यों हमें मनाना चाहिए, दीपावली में हमें क्या करना चाहिए और दीपावली में क्या विशेष है, इस सारी विशेषताओं के लिए आज हम डॉक्टर बाल गोविंदाचार्य जी से चर्चा करेंगे। महाराज जी प्रणाम, वंदे भारत न्यूज़ चैनल में स्वागत है। महाराज जी, दर्शकों को आज जैसे 1-2 दिन से बाद से दीपावली शुरू हो जाएगी, कल धनतेरस का दिन है, तो दीपावली भी लगभग 11 दिन मनाने का ऐसा कुछ हमारे सनातन में कुछ जो परंपरा जो प्राचीन चली आ रही है, तो हम दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि दीपावली क्यों विशेष है कि इतने बृहद स्तर पर पूरा आम जनमानस भारत का दीपावली को बहुत बड़े उल्लास से, बहुत प्रेम से मनाता है। क्या विशेष है दीपावली? मूलतः भगवती लक्ष्मी इस दीपावली पर्व के महत्व में विशेष रूप से मूल में है। व्यक्ति का लक्ष्य माँ भगवती लक्ष्मी का पूजन है। वास्तव में लोग एक ही रूप में लक्ष्मी को जानते हैं, जिसका पूजन हम लोग करते हैं। अष्ट लक्ष्मियाँ होती हैं, 8 लक्ष्मी हैं। अच्छा। अलग अलग कालों में अलग अलग प्रकारों से अलग अलग कथाओं के अनुसार उन लक्ष्मियों का प्रकट होता है। अच्छा। वो लक्ष्मी जिस युग में जब जब अवतरित हुई, प्रकट हुई, पैदा हुई, संसार में सामने आई, लेकिन उनका सब एक सूत्र में आबद्ध करके पूजन का उद्देश्य लक्ष्मी पूजन ही होता है। अच्छा। जैसे जब सृष्टि हुई तो बिना लक्ष्मी के नारायण नहीं थे। बिल्कुल। जिस प्रकार हम लोग कहते हैं राधे बिनु कृष्ण आधे, ठीक इसी प्रकार लक्ष्मी और नारायण तब भी थे। अच्छा। लक्ष्मी नारायण में किसी प्रकार का भेद नहीं है जी। किंतु फिर भी हम लोग समझते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ जी, तब लक्ष्मी जी का प्रकट हुआ। बिल्कुल। तो क्या इसके पहले लक्ष्मी नहीं थी? अच्छा। तो लक्ष्मी जी निरंतर थी, हमेशा लक्ष्मी जी रही, लेकिन अलग अलग युगों में अलग अलग कारणों से उनका प्रागट्य होता है। अच्छा। तो जैसे एक युग में समुद्र मंथन भी हुआ जी। तो क्या होता है, जो हमारी युग की परंपराएं हैं जी। अलग अलग मनमंत्रों की कथाएं हैं। जी। जो पिछला मनमंत्र हुआ अर्थात तृतीय चतुर्थ मनमंत्र के मध्य में समुद्र मंथन हुआ, लेकिन हमारा कई बार मनमंत्रों का परिवर्तन हुआ। मनवंतर अर्थात मनमंत्र ऐसा होता है, चतुर्युग शास्त्राणी ब्रह्मणों निगदेत सुधे। चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब 1000 बार बीतते हैं तो उसमें 14 मनमंत्र होते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनमंत्र। अच्छा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब 71 बार बीतते हैं तो एक मनमंत्र होता है। अच्छा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनमंत्र। अच्छा। 71 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीतता है। इस समय जो मनमंत्र चल रहा है, 7वां मनमंत्र चल रहा है, श्रावणी वैवस्वत नामक मनमंत्र। ठीक इस समय जो चल रहा है आज की स्थिति में, और इसी मनमंत्र के पूर्व जो चौथा मनमंत्र था उसमें समुद्र मंथन हुआ। तब इस इन लक्ष्मी का जो प्रकट हुआ, लक्ष्मी नारायण का समुद्र का जो संबंध बनता है, तो वास्तव में अलग अलग मनमंत्रों की गाथाएं अलग अलग, किंतु ऐसा नहीं कि लक्ष्मी पहले नहीं थी। लक्ष्मी नारायण की जोड़ी अनादिकालीन है, हमेशा से है। लक्ष्मी भी है, नारायण भी हैं। जब साकार रूप में भगवान नारायण आते हैं तो माता लक्ष्मी का भी आगमन होता है। इसको विशेष मतलब इसको दीपावली को विशेष अपन जो कहना चाह रहे हैं या विशेष बोलते हैं, मूलतः देखिए संयोग की बात है। धन्वंतरी भगवान का प्रकट हुआ समुद्र मंथन से। कब? धनतेरस जिसको हम कहते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि में धन्वंतरी भगवान का प्रकट हुआ अमृत कलश लेकर। ठीक है, अमृत देना था देवताओं को।
इसी समुद्र मंथन में भी लक्ष्मी जी का भी प्रकट हुआ। तो लक्ष्मी जी ने सब देवता वर्ण करना चाहे लक्ष्मी का, मेरी पत्नी बन जाए, मेरी पत्नी बन जाए, लेकिन वरमाला लेकर गई और भगवान नारायण जहाँ विराजमान थे वहीं जाकर उन्होंने वरमाला डाल दिया और मांग पर सुशोभित होने लगी। तब देवताओं ने, ऋषियों ने, सभी ने मिलकर लक्ष्मी जी का पूजन किया। अच्छा, उसी दिन तो आज के दिन पूजन हुआ, यानी दीपावली के दिन, दीपावली के दिन पूजन हुआ, इसलिए इसको लोग दीपावली के दिन का पूजन लक्ष्मी जी का प्रागट्य मानते हैं। अच्छा, ऐसा है। तो लक्ष्मी जी और नारायण का जो संयोग है वो होने के बाद लोगों ने लक्ष्मी नारायण का पूजन किया। विशेष रूप से भगवान नारायण ने लक्ष्मी को महत्व दिया, तो सब देवताओं ने लक्ष्मी जी का पूजन किया। इसलिए दीपावली में लक्ष्मी जी के पूजन का विशेष महत्व है। उसमें भी अष्ट लक्ष्मियाँ हैं। अच्छा, 8 लक्ष्मी का पूजन होता है। दक्षिण भारत में ये प्रचलन में है। हमारे उत्तर भारत में वास्तव में इन पूजन पाठ की पद्धतियों में हम लोग बहुत पीछे हैं। अच्छा, हम यही कहेंगे कि बहुत पीछे है। अच्छा, उत्तर भारत बहुत आगे है स्वामी। नहीं, दक्षिण भारत दक्षिण बहुत आगे भारत, है। अच्छा, दक्षिण भारत में अष्टलक्ष्मी मंदिर भी है। अच्छा, जो ये जो कहलाता है हमारे यहाँ का चेन्नई जिसको कहते हैं, चेन्नई। पहले मद्रास नाम था, बिल्कुल, वहाँ पर अष्टलक्ष्मी मंदिर है। हाँ हाँ, नहीं है कि आपके पास कमल पत्र तो मखाना मिल जाएगा। मखाना से आप आहुति दीजिए, घी में शक्कर मिला यानी गुड़ मिलाकर और उससे आहुति आप प्रदान कीजिए। यदि ऐसा भी संभव नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आप केवल कमल गट्टा से या मखाना से या गन्ने के टुकड़े, अच्छा, गन्ने के टुकड़े घी में डुबो कर आहुतियाँ प्रदान करें। अच्छा। इससे निश्चित आपको लाभ की प्राप्ति होगी और धन्य वैभव की व्यक्ति की वृद्धि होगी। अच्छा, दीपावली मतलब हमारे किस, जैसे हम दीपावली जानते हैं, दीपावली मनाते हैं सब लोग, तो दीपावली किसी हमारे शास्त्र या वेद पुराण जिनको हम जानते हैं, इनमें कहीं उल्लेख है इस दीपावली का? हाँ, प्रायः प्रत्येक पुराणों में दीपावली पर्व का वर्णन है। विशेष रूप से वाराह पुराण में हमारा वर्णन है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय वाराह नारायण का अवतार हुआ था। तो वाराह पुराण में विशेष रूप से दीपावली का वर्णन है। वैसे प्रत्येक पुराण में दीपावली का किसी न किसी रूप में वर्णन मिलता है। अच्छा। और लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं और प्रत्येक पुराणों का ये प्रमाण है। और ये वैदिक मंत्र है, वैदिक विधि है। वास्तव में दीपावली केवल पौराणिक काल से नहीं है, अच्छा, ये वैदिक काल से है। जब पुराण हमारे नहीं थे तब से है दीपावली। अच्छा। क्योंकि लक्ष्मी जी तब से है। अच्छा, तो लक्ष्मी का पूजन तब से चल रहा है। अच्छा, लक्ष्मी नारायण का पूजन लोग करते आ अच्छा, रहे हैं पृथ्वी निर्माण के बहुत पहले पूर्व से। भगवान नारायण का प्रगट, लक्ष्मी का स्तुति जो की गई जी, जब सृष्टि नहीं थी, जी, जी, ब्रह्मा जी ने स्तुति किया तो किसकी किया? भगवती की किया। अच्छा, जब योग निद्रा में भगवान नारायण पड़े थे जी, तब स्तुति भगवती की गई, भगवान नारायण को जागृत करने के लिए, चैतन्य करने के लिए। तो प्रायः जितनी स्तुतियाँ हैं, जो भी वैदिक काल में भी जो वेद मंत्र है, आज हमने कहा शिव सूक्त का पाठ करें, जी, शिव सूक्त क्या वैदिक है, अच्छा, ऋग्वेद का मंत्र है। अच्छा, तो ऋग्वेद मतलब पहले से लक्ष्मी जी थी। बिल्कुल, लक्ष्मी जी का मंत्र है श्रीष्ठते लक्ष्मी सपदिना बहु रात्रे। ये मंत्र वेद का है, यजुर्वेद का है। जी। ये मंत्र पहले से था। अच्छा। मतलब है कि अनादिकालीन व्यवस्था है लक्ष्मी की, ये पहले से है। अच्छा, यानी ये क्या होता है, तेज लुप्त हो जाता है अच्छा, और फिर प्रकट हो जाता है। अच्छा, तेज लुप्त, जैसे जल में तरंगे हैं जी, लेकिन तरंग नहीं उठ रही, जी, और फिर तरंग उठी तो हम उसको तरंग कहना प्रारंभ कर हम देते हैं, दिखने लगते दिखने लगती है। उसी प्रकार जब ये अंतर्हित होते हैं युगानुसार जी। सृष्टि के क्रम से, तो ये अपने आप में विलीन होते हैं और फिर अपने आप में प्रकट हो जाते हैं। हैं। दीपावली हमें कितने दिन मनाना चाहिए? मतलब हमारा शास्त्र या धर्म या परंपरा जो भी जहाँ प्रमाणित हो, हमें कितने दिन मनाना चाहिए? देखिए, मूलतः दीपावली का पर्व का प्रारंभ जो होता है वो धनतेरस से होता है। अच्छा, ठीक है, धनत्रयोदशी जिसको कहते हैं, इससे प्रारंभ होता है और प्रायः देव दिवाली तक जाना चाहिए। देव दिवाली, देव दिवाली मतलब एकादशी, एकादशी, शुक्ल पक्ष, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, जिस दिन देवताओं का जागरण होता तो है। ये धनतेरस से एकादशी देव मतलब दिवाली कितने तक दिन? ये 11 दिन तो हो गए। जी,
और इधर के 3 दिन हो गए, जी। तो 14 दिन यानी 14 दिन तो हो जाते हैं। 14 दिन। हाँ, ये मनाना ये हमारा शास्त्रार्थ। शास्त्र का क्रम है, जी। क्योंकि वैसे तो लोग 5 दिन की मनाते हैं। जी। धनतेरस से शुरू करते हैं, तो धनतेरस होती है, फिर दूसरे दिन नरक चौदस, तीसरे दिन दीपावली, चौथे दिन गिरिराज पूजन, 5वें दिन भरातृ द्वितीया, जी। फिर इसके बाद बंद कर देते जी। हैं। फिर जिस दिन देवताओं का जागरण होता है एकादशी को, उस दिन फिर करते हैं। लेकिन इसका क्रम देव दिवाली तक का है, यानी हम लोगों की मनुष्यों की दिवाली हुई और फिर इसके बाद देवताओं की दिवाली हुई। अच्छा, दोनों दिवाली मनाने में सौभाग्य सबको मिलता है। सबको मिलता है। अच्छा, एक विशेष ये होता है कि जैसे दीपावली का पूजन प्रायः शास्त्र के अनुसार सात सम्मत व्यवस्था में ये तो आचार्य लोग जानते हैं, और सबका सामर्थ्य आचार्यों से पूजन कराना भी नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो हमेशा जो अपना साधारण तरीके से पूजन हो सकता है। तो ये जो बिना शास्त्र या बिना पंडित के पूजा करना चाहते हैं वो कैसे संभव हो पाता है? किन मंत्रों से या हमें क्या करना चाहिए कि जो एक आम आदमी भी बिना पंडित की पूजा कर सके? ऐसा कुछ है? ऐसा प्रायः प्रत्येक घरों में आचार्यगण नहीं जाते, जी। लोग स्वयं पूजन करते हैं जी। और वो लोग और अच्छे से करते हैं। अच्छा। तो उनको डर रहता है कि हमसे गलती ना हो जाए, अच्छा। इस भय से और अच्छे से करते हैं। जी। नियमानुसार तो वास्तव में प्रातः काल तीर्थ में स्नान करें, जी। जैसे हमारे यहाँ नर्मदा जी हैं जी। या जहाँ जो तीर्थ हैं जी। वहाँ जाकर लोग स्नान करें। नहीं जा सकते तो अपने स्नान के जल में ही तीर्थों का आवाहन करें। अच्छा। ठीक है, वैसे भी लिखा है गंगा गंगे तीर्थयात योजनानाम सतैरपि मुच्यते सर्वपापे भो विश्वलोकम सगच्छति। और नियम है हमारे यहाँ पुराने समय में जब हम लोग स्नान करते थे, खूब ठंड लगती थी, तो लोग कहते थे हर हर गंगे हर हर गंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। आज भी नदियों का हमें जब स्नान करना चाहिए तो तीर्थों का स्मरण करना चाहिए। जी। स्नान करते समय तो जल में तीर्थ आ गए, स्नान किया, शुद्ध धुले हुए वस्त्र पहने, अच्छा। पैंट वैंट पहन कर नहीं। जी। वास्तव में लोग पैंट का कारण नहीं समझते। लोग कहते हैं, पंडित जी लोग कहते हैं धोती पहनो। अच्छा। क्यों पहने धोती? तो पता है व्यवहारिक दृष्टि से देखो, लोग शंका करने लोग जाते हैं, खड़े खड़े करते हैं, जी। पूरा छीटा पैंट में पड़ता है जी। और फिर वही पहने चले आते हैं। बिल्कुल। और अष्टलक्ष्मी के पूजन का विधान हम लोग यज्ञों में भी अष्टलक्ष्मी पूजन करते हैं। जी। तो अष्टलक्ष्मी का विधान पहले से चला आ रहा है, जी। लेकिन हमारे यहाँ उत्तर भारत में प्रचलन में नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ उत्तर भारत में केवल इतना जानते हैं कि लक्ष्मी पूजन होता है। अच्छा। जैसे हमारे यंत्रराज श्रीयंत्र जी, जी। ठीक है, जी। श्रीयंत्र जी का पूजन दक्षिण भारत में था। जी। पूरा पूजन का विधान दक्षिण भारत में, जी। पूरी पद्धति आज भी वह घर घर हमारे ललिता शास्त्र नाम का पाठ, श्रीयंत्र का पूजन आज भी होता है। अच्छा। वहाँ पर घर घर आज भी बंधनवार सजाए जाते हैं। द्वार पर गाय के गोबर से लीपा जाता है, चौक डाली जाती है और कलश अगल बगल रखे जाते हैं। 12 महीना प्रायः प्रत्येक घरों में। अच्छा। हमारे यहाँ केवल लक्ष्मी पूजन में बड़ी कृपा करके लोग रख लेते हैं गाय का गोबर। अब गाय का गोबर भी मिलने वाला नहीं है, तब कहीं से किसी देश से ऑनलाइन मंगाया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन का सिस्टम है। तब किसी के गाय होती नहीं है, गाय पालते नहीं लोग, तो ऑनलाइन गाय का गोबर मंगा लिया करेंगे। तो गाय के गोबर से दरवाजा लीपा जाता। इसमें भी गोमय बसते लक्ष्मी। अच्छा। देखिए, भी एक गोबर गोमय मयम गौरी जो हम लोग पूजन करते हैं, तो गाय के गोबर की गौरी बनाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। गोमय बसते लक्ष्मी, गोमय में लक्ष्मी का निवास होता है। अच्छा। इसलिए गाय के गोबर को लीपा जाता है, बंधनवार बनाए जाते हैं, तोरण द्वार तैयार किया जाता है। गन्ना लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय है। अच्छा। इसलिए गन्ने का मंडप बनाया जाता है और गन्ने के मंडप के नीचे लक्ष्मी जी का पूजन दीपावली में किया जाता है। तो गन्ने का की व्यवस्था की जाती है, कलश की व्यवस्था की जाती है। एक रहस्य और है, लोग जो आज दीपक जलाते हैं, तो दीपक नहीं जलाते, लाइट लगा देते हैं, मोमबत्ती जला देते हैं। अच्छा। वास्तव में दीपक का मतलब तेल या घी से। अच्छा। तेल का दीपक हो, जैसे घी का गोघृत का विधान है, नहीं है तो तेल का दीपक आप जलाइए। किंतु ये मोमबत्ती का दीपक या लाइटिंग का दीपक घर को सजाना अच्छी बात है। इसका रहस्य है, जितने दीपक आप दीपावली में मंत्र सिद्ध क्यों हो जाते हैं?
इसलिए होते हैं कि जितने दीपक जल रहे हैं, जी मान लो आपके शहर में 1 करोड़ दीपक जल रहे हैं जी और कोई व्यक्ति मंत्र जप रहा उस समय, जी। कितने गुना फल मिला उसको? 1 करोड़ गुना। अच्छा मंत्र जपा 1 माला, जी। लाभ मिला 1 करोड़ माला जप करने का। अच्छा इसलिए आपके घर में जितने दीपक जलेंगे उस समय जब आप लक्ष्मी का पूजन करेंगे तो उतनी गुना फल मिलता है जितने दीपक आपने जलाए। अच्छा, ये जब दीपक जल रहे हो उस समय जो पूजन है, जो माला जपेंगे, उस माला में क्या मंत्र उच्चारण होता है? मूलतः सबके अपने अपने अलग मंत्र हैं, किंतु वास्तव में लक्ष्मी जी का जो प्रचलित मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम, ये बीज मंत्र है। जी श्रीम ह्रीम श्रीम, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। यानी ये श्रीम ह्रीम श्रीम आदि अंत में बीज है जी और ओम पहले लगाना उसके बाद लगाना है। अच्छा ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र से लक्ष्मी जी का अर्चन करे, शास्त्रार्चन करे 1000 बार। जी कमलगट्टा से करे या मखाना से करे, गन्ने के रस से करे, गुलाब जल से करे, रोली से करे, कमल के पुष्प यदि 1000 मिल जाए तो 1000 कमल पुष्पों से अर्चन करे, नहीं है तो कमल पुष्पों की पंखुड़ियाँ मिल जाएं, नहीं है तो गुलाब के पुष्प मिले, नहीं है तो गुलाब पुष्पों की पंखुड़ियाँ मिल जाएं, या रोली से अर्चन करना चाहिए। जब व्यक्ति चावल भी रंग कर घृताक्त घी मिलाकर और रोली मिलाकर चावल से अर्चन करे महालक्ष्मी का, निश्चित ही जी व्यक्ति कम से कम तो जितना है उतने से 10 गुना तो आगे बढ़ेगा बिल्कुल। और विकास होता है। यदि विधिवत पूजन किया गया, केवल औपचारिकता न करे, पूजन करे और पूरी रात्रि घी का दीपक जलता रहे। जी पूरे दीपक जरूरी नहीं जलते रहे, लेकिन पूजन का जो दीपक है, जी। क्योंकि वास्तव में दीपक क्या साक्षी है अच्छा आपके पूजन का। अच्छा और दीपक अग्नि जो है वो निरंतर पवित्र रहती, अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती। केवल स्मशान की अग्नि अपवित्र होती है, अच्छा बाकी सारी अग्नि जितने प्रकार की हैं सब अग्नियों के अलग अलग नाम हैं। अच्छा हम लोग तो यही जानते हैं कि एक आग है, बिल्कुल। लेकिन एक आग नहीं होती। विवाह की अग्नि अलग है, उपनयन की अलग है, व्रतबंध चूड़ाकरण, घर में भोजन बनाने की अग्नि, हवन करने में जिस भावना से आप हवन करना चाहते हैं, शत्रुता मित्रता, धन की प्राप्ति, लक्ष्मी की प्राप्ति, अलग-अलग उद्देश्यों के सब अलग-अलग सब लक्ष्मी अग्नियों के अलग अलग नाम हैं। तो इसलिए दीपक जलाने से समस्त अग्नियां कृपा करती हैं और हमें नारायण के सानिध्य यानी लक्ष्मी का सानिध्य, नारायण का सानिध्य प्राप्त होता है और जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को लक्ष्मी की आवश्यकता होती है। अच्छा। लक्ष्मी केवल धन नहीं है। अच्छा लोग क्या समझते हैं, लक्ष्मी केवल बिल्कुल धन है, जी। लेकिन आपकी कीर्ति, आपका तेज, आपका यश, आपका बल, आपकी बुद्धि, आपका जितना भी विस्तार विकास है, इससे लक्ष्मी का स्वरूप है। सब लक्ष्मी के भिन्न भिन्न। जब व्यक्ति लक्ष्मीवान होता है तो सांगोपांग उसका विकास होता है, इसलिए सब लक्ष्मी की ही स्वरूप है। जी। अच्छा, अब ये दीपावली में क्या विशेष करना चाहिए, क्योंकि ये तो मतलब 365 दिन वर्ष भर में ये त्यौहार 11 दिन या 10 दिन के लिए जो भी मान्यताओं के अनुसार आता है, तो इन 10-11 दिनों में हमें क्या विशेष करना चाहिए? मूलतः प्रतिदिन मंत्र जप, यानी पहला काम तो दीपक, ठीक। और केवल लक्ष्मी भर के लिए नहीं, 11 हमेशा व्यक्ति को चाहिए कई, और फिर इसके बाद देवताओं की दिवाली होती अच्छा, दोनों दिवाली मनाने दोनों का सौभाग्य सबको है, मिलता है। सबको मिलता है। अच्छा, एक विशेष ये होता है कि जैसे दीपावली का पूजन प्रायः शास्त्र के अनुसार सात सम्मत व्यवस्था में, ये तो आचार्य लोग जानते हैं और सबका सामर्थ्य आचार्यों से पूजन कराना भी नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो हमेशा जो अपना साधारण तरीके से पूजन हो सकता है, तो ये जो बिना शास्त्र या बिना पंडित की पूजा करना चाहते हैं वो कैसे संभव हो पाता है? किन मंत्रों से, या हमें क्या करना चाहिए कि जो एक आम आदमी भी बिना पंडित की पूजा कर सके, ऐसा कुछ है? ऐसा प्रायः प्रत्येक घरों में आचार्यगण नहीं जाते, जी लोग स्वयं पूजन करते हैं। जी
और वो लोग और अच्छे से करते हैं। अच्छा तो उनको डर रहता है कि हमसे गलती ना हो जाए, अच्छा इस भय से और अच्छे से करते हैं। जी नियमानुसार तो वास्तव में प्रातःकाल तीर्थ में स्नान करें, जी जैसे हमारे यहाँ नर्मदा जी हैं जी या जहाँ जो तीर्थ हैं जी। वहाँ जाकर लोग स्नान करें, नहीं जा सकते तो अपने स्नान के जल में ही तीर्थों का आवाहन करें। अच्छा ठीक है, वैसे भी लिखा है गंगा गंगेति योगयात योजनानाम सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विश्वलोकम सगच्छति। अच्छा। और नियम है हमारे यहाँ पुराने समय में जब हम लोग स्नान करते थे, जी। खूब ठंड लगती थी तो लोग कहते थे हर हर गंगे हर हर गंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी आज भी नदियों का हमें जब स्नान करना चाहिए तो तीर्थों का स्मरण करना चाहिए। जी स्नान करते समय तो जल में तीर्थ आ गए, जी। स्नान किया, जी। शुद्ध धुले हुए वस्त्र पहने, अच्छा पैंट वैंट पहनकर नहीं। जी वास्तव में लोग पैंट का कारण नहीं समझते। लोग कहते हैं, पंडित जी लोग कहते हैं धोती पहनो। अच्छा क्यों पहने धोती? तो पता है व्यवहारिक दृष्टि से देखो, लोग शंका करने लोग जाते हैं, खड़े खड़े करते हैं, जी पूरा छीटा पैंट में पड़ता है जी। और फिर वही पहने चले आते हैं। बिल्कुल सही। तो पवित्र होते हैं क्या वो? नहीं अपवित्र हो गए मतलब इसलिए शास्त्रीय पद्धति में अपने हाँ, को- उसे शास्त्रीय पद्धति में पंचकक्ष का विधान है। अच्छा धोती लपेटे, जी ठीक है, जी। और बीच में 3-5 कक्ष हो जाते हैं। पंचकक्ष का विधान है धोती पहनने का। अच्छा किंतु धोती नहीं पहन सकते हो आप। यदि आप लुंगी पहने तो उसमें भी कांच लगा लो, जी नहीं है तो लंगोटी अंदर होना चाहिए जी। और फिर लुंगी लपेट लो तो उसमें पंचकक्ष बन जाता है। तो इस दृष्टि से पंचकक्ष का विधान है। पैंट इत्यादि पहनकर पूजन न करे। और जो देखो पैंट वाला रोज धुले कपड़े नहीं पहनता, बिल्कुल सही। पहनता है आप पहनते हैं? नहीं ना। और हम लोग क्या करते हैं, जितनी बार पहने उतनी बार धुले कपड़े पहने। अच्छा एक बार उतार दिया तो अब दूसरा पहनेंगे, धुला ही पहनेंगे, दोबारा उस कपड़े को नहीं पहनेंगे। अच्छा और पैंट शर्ट वाला वही कपड़े रोज पहनता है। जी तो परिणाम क्या होता है? अशुद्ध वस्त्र है, वही पहनकर भोजन किया, वही पहनकर दैनिक दीर्घ शंका इत्यादि सब कुछ किया उसने। इस दृष्टि से धुले वस्त्र धोती इसलिए पहनना जरूरी होता है। और देवताओं के पूजन में विशेष रूप से पीत वस्त्र, यानी लक्ष्मी का पूजन करना है, पीले वस्त्र पहन कर जाओ लक्ष्मी जी के पास, ठीक है, शुभ्र वस्त्र पहन कर जाओ। पहले गणेश जी का पूजन कर, दीपक जलाए, गणेश गौरी का पूजन करे। नहीं बनता है कुछ दूर से तो श्री गणेशाय नमः कहते हैं तो गणेश जी का पूजन करे, गौरी नमः कहते हैं गौरी जी का पूजन करे। इस प्रकार चंदन नक्षत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल पान सुपारी इत्यादि जो भी पूजन सामग्री है वो समर्पित करे। इसके बाद अन्य जितने दीपक हैं उसमें इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता सबके नाम से अलग अलग दीपक जलाए और दीपक जलाकर रख दे। दीपक फिर लक्ष्मी जी का दीपक जलाकर फिर लक्ष्मी का गणेश का पूजन करना है, तो फिर उनका आवाहन करना है, जी प्रार्थना कर ले आप पधारिए। नहीं बनता मंत्र तो महालक्ष्मी नमः श्री गणेशाय नमः कहते हुए आवाहित करे हाथ जोड़कर। ये आवाहन मुद्रा कहलाती जो हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा ऐसा करे और प्रार्थना करे तो देवता आवाहित होते हैं। थोड़ा सा नीचे करिए ताकि हमारे दर्शक ये देखें। आवाहन मुद्रा है, इस प्रकार करेंगे हम तो देवता आवाहित होते हैं। अच्छा ठीक है, तो आवाहन करके और फिर इसके बाद उनको स्थान प्रदान करे, पुष्प इत्यादि रख दे सामने, आप इसमें विराजिए। आसन हो गया, आचमनी का जल 4 बार, पाद्य अर्घ आचमन और स्नान। पंचामृत है तो पंचामृत से स्नान कराए, शुद्ध जल से स्नान कराए, गंगा जल से स्नान कराए, फिर चंदन घिसकर चंदन गंधोदक कहलाता है उसे स्नान कराए, फिर सुगंधित जल से स्नान कराए, गुलाब जल से स्नान कराए। इस प्रकार फिर वस्त्रों से उनको ठीक करके और वस्त्र पहना कर विराजमान करा दे और फिर इसके बाद पुनः उनका आभूषण इत्यादि पहनाना है। जी चंदन अक्षत पुष्प दीप नैवेद्य फल पान सुपारी समर्पित करे और साथ ही लक्ष्मी का पूजन करके इंद्र का पूजन होता है, कुबेर का पूजन होता है, काली का पूजन होता है, सरस्वती का पूजन होता है। तो लक्ष्मी, इंद्र, कुबेर और काली, सरस्वती इनका पूजन किया जाता है। तिजोरी का पूजन करे कुबेर के नाम से, अच्छा अपनी तिजोरी में बही खाता में सरस्वती के नाम से, पेन का पूजन काली के नाम से करे, या धन रखना कुबेर के नाम से उसका पूजन करे। और उनमें 5 हल्दी की गांठ, 5 सुपारी,
थोड़ा सा धनिया जी। और ये जो कौड़ी इत्यादि होती है, जी। कौड़ी रखे, गोमती चक्र रखे, अच्छा। ये रख कर उनको हमेशा लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए ये रखना चाहिए बटुआ में। तो ये व्यवस्था करके रखे और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, आप कृपा करके हमारे कुल में विराजमान हो, स्तोत्र पाठ करे, मंत्र जप करे, माता लक्ष्मी की आरती करे, पूरी रात्रि जागरण करे, साथ ही मंत्र जपता हुआ और फिर हवन का विधान है, जो मंत्र रात में हमने जपा उस मंत्र का हवन करे। जब इस प्रकार व्यक्ति करता है, हम लोग तो 1 घंटे पूजन करके खाली हो जाते हैं, साधक जन पूरी रात्रि पूजन करते हैं, मंत्र जपते हैं। रात्रि में निशा काल में, निशीथ वेला में लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है, वो भी स्थिर लक्ष्मी में। स्थिर लग्न जो होती है इस वर्ष 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक है रात्रि में, तो उस समय स्थिर लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। साधक जन उस मंत्र का जप करते, उस समय पूजन करते, मंत्र सिद्ध हो जाता है। निशीथ वेला में जपा हुआ आप यदि स्तोत्र पाठ करते हैं, निशीथ वेला में मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। आपने पाठ किया 11, लाभ आपका मिला 1.25 लाख का। इसलिए निशीथ काल का विशेष महत्व होता है और स्थिर लक्ष्मी निशीथ काल में रात्रि में प्राप्त होती है। व्यक्ति को चाहिए महानिशा में माता लक्ष्मी का पूजन करे और पूजन करके लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करे। इस प्रकार यदि प्रतिदिन नहीं कर सकता तो 5 दिन का पूजन तो अवश्य व्यक्ति को करना ही चाहिए और 5 दिन पूजन करके फिर 11वें दिन एकादशी जो तिथि होती है उस दिन पुनः इसी प्रकार लक्ष्मी पूजन व्यक्ति को करना चाहिए। उस दिन भी लक्ष्मी पूजन का विधान है। एकादशी के दिन उस समय है जब देवता जागृत होते हैं तो सभी देवता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। तो उसका अपने आप में विशेष महत्व होता है, इसलिए देवताओं के साथ बैठकर लक्ष्मी का। महाराज जी, दीपावली के पूजन में 15 दिन 14 दिन की लगभग दीपावली आपने जो बताई, इसमें हमको जिन मंत्रों का उपयोग करना चाहिए 15 दिन, जैसे 15 दिन एक ही लक्ष्मी जी का पूजन 15 दिन तो नहीं होगा, अलग अलग देवताओं का पूजन होगा, तो उन समय 15 दिन या 14 दिनों में किन मंत्रों का उपयोग करना चाहिए? मुख्य रूप से वास्तव में हमारे अलग अलग दिनों के अलग अलग मंत्र है। कुबेर का मंत्र अलग होता है, लक्ष्मी का अलग होता है, यमराज जी का अलग होता है। ये अलग अलग, जैसे धनत्रयोदशी में लक्ष्मी का ही पूजन किया जाता है, लेकिन कुबेर का विशेष पूजन। अच्छा, ठीक है, तो कुबेराय नमः कह सकते हैं लोग। पात्र का पूजन कर सकते हैं। ये धनतेरस मतलब दीपावली का प्रथम दिवस, दीपावली के 2 दिन को। अच्छा, जैसे इस वर्ष 18 तारीख को धनत्रयोदशी है, अच्छा, तो 18 तारीख को आपको कुबेर का पूजन विशेष रूप से करना है। पात्रों का प्रक्षालन करना है, जिसमें सोना चांदी इत्यादि जो आपके आभूषण हैं उनको भी आपको निकाल कर प्रक्षालन करना है। धनतेरस के दूसरे दिन, फिर दूसरे दिन यमराय चतुर्वर्ती दीप दानम। अच्छा, यमराज जी को घर के दक्षिण दिशा में सरसों के तेल में दीपक बनाकर और यमराज जी के 4 मुख का दीपक अच्छा, यमराज जी को दिया जाता है परिवार की रक्षा के लिए। अच्छा, इसके बाद तृतीय अमावस्या आती है, तृतीय दिवस। तो अमावस्या को लक्ष्मी जी का पूजन का विस्तार आपने सुना, लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। फिर इसके बाद उसके दूसरे दिन इस वर्ष जो है 21 तारीख को कोई पूजन नहीं है, क्योंकि अमावस्या है, प्रातः काल लोग पितृकर्म करेंगे जिनको, लेकिन दीपावली संबंधित कार्य नहीं है। फिर इसके बाद 5वां दिन, हाँ, इसके बाद 22 तारीख को लोग भ्रातृ द्वितीया, अच्छा, तो भगनी गृह भोजनम। अच्छा, भ्रातृ द्वितीया में व्यक्ति को चाहिए अपने बहन के घर में जाकर भोजन ग्रहण करे और बहन को दक्षिणा दे। अच्छा। यमराज जी ने अपनी बहन यमुना जी को वरदान दिया है कि जो कोई बहन के घर में भाई जाकर भोजन करेगा उसके यहाँ अकाल मृत्यु नहीं होगी, हम उसके परिवार की रक्षा करेंगे। और फिर 6वें दिन, 5वें दिन में ही एक और है। अच्छा। पहले गिरिराज पूजन करना चाहिए। 6वें दिन भ्रातृ द्वितीया, अच्छा, 5वें दिन गिरिराज जी का पूजन है, अन्नकूट कहते अच्छा, हैं। अन्नकूट करना चाहिए। उस दिन गिरिराज जी बनाए जाते हैं, 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है, गिरिराज जी का पूजन होता है और 6वें दिन भ्रातृ द्वितीया मनाई जाती है। तो भ्रातृ द्वितीया में भाई के घर में 7वें दिन, फिर इसके बाद प्रतिदिन का सामान्य पूजन, अच्छा, प्रतिदिन करता हुआ एकादशी को, अच्छा, हाँ, फिर एकादशी आती है। अच्छा। तो एकादशी को देव जागरण होता है। जी। उस दिन गन्ने का मंडप बनाया जाता है। अच्छा। लक्ष्मी नारायण की पूजा उस दिन होती है। अच्छा। अन्य दिनों में
गणेश और लक्ष्मी का पूजन है, जी। लेकिन उस दिन लक्ष्मी और नारायण का पूजन होता है। जी। उसमें तुलसी विवाह का भी विधान है। अच्छा। तुलसी जी के साथ भगवान नारायण का विवाह अच्छा। संपन्न कराया जाता है। इस प्रकार वह देव दिवाली के नाम से पर्व जाना जाता है। अच्छा, ये एकादशी और उसके एकादशी। फिर द्वादशी। बस वहाँ तक ही पूर्ण है। अच्छा, एकादशी एकादशी मतलब तक। दीपावली के यहाँ पर पूर्ण है। तो इसके बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा आती है। अच्छा, पूर्णिमा को भी लोग उत्सव मनाते हैं। अच्छा, पूर्णिमा भी छोटी दीपदान। दिवाली बड़ी दिवाली हाँ, कुछ ऐसा कहते हैं। उसमें क्या है कि वास्तव में कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। उसमें भगवान नारायण का पूजन का विधान, अच्छा। लोग सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, लक्ष्मी पूजन उस दिन भी करते हैं, अच्छा। दीप दान करते जी। हैं, मंत्र जप करते हैं। एक सबसे बड़ा रहस्य है इस दीप दान में, यदि कोई व्यक्ति किसी घर में जैसे तुलसी का पौधा सूख गया, अच्छा, ठीक है, जी। उसमें छोटे छोटे टुकड़े ले लें, हाँ। रुई लपेट कर जी। और उसको घी में डुबोकर दीपक जलाएं। अच्छा, यदि कार्तिक माह में कोई व्यक्ति भगवान नारायण के समक्ष इस तुलसी के पौधे का दीपक जलाता है, जी। तो जब उसकी मृत्यु होती है जी। तो भगवान नारायण उससे मिलने आते हैं। अच्छा, और एक विधान है इसमें कार्तिक में विशेष, जी। जो जड़ है तुलसी की, जी। उसको घिस कर जी। भगवान के तिलक लगाए अच्छा, और स्वयं प्रसाद रूप में लगाए। अच्छा। यदि कोई व्यक्ति तुलसी की जड़ का तिलक भगवान नारायण के लगाता जी। है, वो भी कार्तिक माह में, कार्तिक में तुलसी का विशेष महत्व है। अच्छा। क्योंकि तुलसी विवाह कार्तिक मास में ही होता है बिल्कुल। भगवान के साथ। जी। तो जो कोई व्यक्ति भगवान के तिलक लगाता है, जी। इसको हरिचंदन कहते हैं। अच्छा, हरिचंदन नाम है, लेकिन लोग जानते नहीं हरिचंदन क्या है। अच्छा। हरिचंदन वास्तव में तुलसी की जड़ को घिसकर भगवान उसमें अष्टगंध इत्यादि मिलाकर, हल्दी मिलाकर भगवान के तिलक लगाए, जी। ये हरिचंदन कहलाता है। अच्छा। तो जब कोई व्यक्ति भगवान के शालिग्राम भगवान के नारायण के हरिचंदन का तिलक लगाता है, प्रसाद रूप में अपने लगाता है, जी। भगवान भगवान नारायण से मिलने आते हैं। जब उसकी मृत्यु होती है अच्छा। तो गले लगाते मिलते हैं, उसको नरक नहीं होता, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अच्छा, तो दर्शकों, ये दीपावली के जो 11 दिन है, इन 11 दिनों के विशेष में जो पूजन होता है, उनमें जिन मंत्रों का उपयोग होता है और जिन देवी देवताओं का आवाहन होता है, ऐसे सारे देवी देवताओं का विवरण और उनके मंत्रों का उच्चारण महाराज जी ने समझाया। और इसका ही लाभ हमें दीपावली के समय में विधि सम्मत पूजन कर करके और शास्त्र के अनुसार पूजन करके दीपावली का माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें प्राप्त करना चाहिए। हम जबलपुर में डॉक्टर स्वामी बाल गोविंदाचार्य जी जगत गुरु जी का आज उद्बोधन हम सुन रहे थे और मार्गदर्शन था जनता के लिए। महाराज जी, वंदे भारत चैनल में आपका धन्यवाद।